नमस्कार दोस्तों, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज 18 अप्रैल है और आज हम देखने वाले हैं आपका मार्च और अप्रैल का और कुछ क्वेश्चन फरवरी के भी हैं, यानी कि आपका पिछले 3 महीने का टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन कराऊंगा। देखिए, आप लोग रिवीजन तो करते नहीं होंगे, मुझे मालूम है, ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं। मेरा कर्तव्य है मैं आपको रिवीजन कराऊँ, याद कराऊँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि मेरा तो पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, मॉक टेस्ट की तरह लीजिए कि आप डेली करंट अफेयर्स देखते हैं हमारा, ठीक है। देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आप नहीं भी मॉक टेस्ट की तरह देना चाहते हो तो आपके पिछले 2 महीने करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम जो भी 2024 में होने वाले हैं यहाँ से काफी प्रश्न जरूर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सारे बच्चे फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और अपना सपोर्ट दिखाएंगे और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा ये मोटिवेशनल लाइन क्या कह रहा है। उम्र थका नहीं सकती है और ठोकरें जो है गिरा नहीं सकती हैं, लेकिन अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी आपको हरा नहीं सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जो है लागू होती है, ठीक है। चलिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करिएगा, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो ध्यान पूर्वक लिखते चलिएगा और सुनते चलिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। हाल ही में रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 को किसने जीत लिया है? तो साथियों, रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार आपका जो दिया गया है ये पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, और डॉक्टर अदिति सेन को साथियों, ये इनको जीडी बिड़ला पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक बनी है, ठीक है। जीडी बिड़ला पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक बनी है डॉक्टर अदिति सेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? इंटेलेक्चुअल इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर यूएसए जो है शीर्ष पर रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत की बात की जाए तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में एक एक चीज जो है बताई है, ठीक है। डेली डेली मैं ही नहीं बताऊंगा, आप भी कमेंट करके बताइएगा और सारे बच्चे बताइएगा, ठीक है ना। बीच में इग्नोर मत करिएगा, नहीं पता है तो सर्च करके बताइए ताकि आपको चीजें याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपको जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। 28 फरवरी को आपका क्या मनाया जाता है प्रतिवर्ष? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट की खोज हुई थी 28 फरवरी को और इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था रमन जी को, ठीक है। हाल ही में किसे ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, संजीव शर्मा को दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में 4 दिवसीय तवी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर तवी महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, पलाश पुष्प महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पलाश पुष्प महोत्सव आपका दिल्ली के अंदर हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है? मैंने आपसे पूछा था, अगर आपने राइट आंसर किया तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें नंबर पर है इंडिया। साथियों, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है, कितना स्कोर आपने राइट किया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन हुआ है? उत्तर हो जाएगा आपका क्या इसका? गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने वाला है? तो आपका जो न्यूजीलैंड तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने ईरान देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ईरान देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को रूस ने जो है अंतरिक्ष में भेजा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में किस यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हाल ही में हुआ है, इसमें जो है पहला स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? तो किया है किसने साथियों? नागालैंड सरकार ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? पुराना क्वेश्चन है, इसको करा चुका हूं, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए, तो गुजरात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है साथियों? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं सुमन कुमारी बन गई, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जया सिन्हा कौन है? जया वर्मा सिन्हा
रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ बनी है, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है साथियों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा आपके, ठीक है, सीईओ और अध्यक्ष है, ठीक है। नीना सिंह जो है सीआईएसएफ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है साथियों, सीआईएसएफ की पहली महिला अध्यक्ष बनी, तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्लैमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक समुद्री प्रजाति है साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा साथियों कि ये जो है अपने देश की राष्ट्रपति है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित, तो आपको पता है अदिति योजना जो रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कौन सा देश टॉप पर रहा है साथियों? तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो टॉप पर रहा है अपना इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा प्यारे बच्चों? तो ये बनेगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस बनेगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कहाँ शुरू की जाएगी? दिल्ली के अंदर, जो आपको याद होगा तो दिल्ली के अंदर जो है शुरू की जाएगी। हालांकि ये जो है मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना योजना उसी की तर्ज पर जो है शुरू किया जा रहा है, कहने का मतलब उसी से रिलेटेड है ये, क्योंकि यहाँ पर पहले शुरू हुई मध्य प्रदेश के अंदर, फिर उसके बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसको शुरुआत करने की घोषणा की है, ठीक है। किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी तरकाशी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? जीआई टैग काफी चर्चा में रहता है साथियों, आजकल काफी मिला है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और हिंदी में बात किया जाए तो भौगोलिक संकेत। तो ये जो चांदी तरकाशी है ओडिशा का, इसको जीआई टैग दिया गया है। आईपीएल 2024 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना नया कप्तान बना दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन में काफ़ी अच्छा खेल भी रही है, और उसने नया नया रिकॉर्ड बना, आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, काफ़ी बड़ा स्कोर बना दिया है, ठीक है। रीसा किस राज्य का एक आदिवासी जो है पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग की शुरुआत 2003 में हुई थी, और पहला जीआई टैग किसको मिला था प्यारे बच्चों? आपको याद होगा, मैं कई बार बताया आपको। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया साथियों, जो कि कहाँ का है? असम का है, ठीक है। दार्जिलिंग चाय, ठीक है। चलिए, तो ये नोट कर लीजिएगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा का है, ठीक है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों। तो पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन आपकी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी में शुरू हुई है, ठीक है। और इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है साथियों, आपको पता होगा, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है इंदौर जो है 6वीं बार लगातार नंबर 1 पर आया। और अगर बात किया जाए यहाँ पर केरल, तो केरल में साथियों भारत का पहला जल बजट प्रस्तुत किया गया था, भारत का पहला जल बजट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है साथियों एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इसका राइट आंसर कोलकाता था। और एक क्वेश्चन बताइएगा, आंसर बताइए, कोई साथी हमारा बता सकता है क्या? भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? बताइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट कर दिया करो यार, मतलब कमेंट करने से आपको चीज़ें याद रहेगी, इसलिए मैं बोलता हूँ कमेंट कर दिया करो। अगर नहीं याद रहती तो पढ़ाई में फोकस होने की जरूरत है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सरकारी नौकरी चाहिए तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब मेहनत करनी होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा, तरीके से पढ़ना होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। एक अध्यापक होने के नाते, आपका मेंटोर होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि आपको समय समय पर मार्गदर्शन देता रहूं, जो जरूरी है, जो आपके लिए चीज़ें जानना जरूरी होता है, ठीक है। अब आप लोग ऐसे भी कुछ भी उठा के पढ़ेंगे कहीं से भी तो ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, चाहे मेरा ही करिए, उसी से कंटिन्यू पढ़िए, नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, और आपको पता होना चाहिए कौन आपका हितैषी है, कौन लूटने वाला है। यूट्यूब पर तो बड़े बड़े चैनल यहाँ फीस लेकर कितनी सारे कोर्सेज बेच रहे हैं, ठीक है। बोलेंगे हमारा 100% सिलेक्शन, इतना सिलेक्शन, उतना सिलेक्शन, और रिजल्ट अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। चलिए नेक्स्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ चली है साथियों? बेंगलुरु के अंदर जो है चली है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो ये आपका केरला जो है लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूएसजीए का प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार मिला है साथियों? तो मिला है टाइगर वुड्स को और गुलजार जी को, और साथ में गुलजार जी को प्लस जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को साथियों, रामभद्राचार्य जी महाराज को क्या दिया जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया है साथियों, ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
MS स्वामीनाथन को क्या दिया गया है साथियों, क्या दिए जाने घोषणा की, भारत रत्न पुरस्कार जो है दिए जाने घोषणा की गई है। और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, आपको अगर याद हो तो। ये प्रश्न बहुत सिंपल है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हमारे कई ऐसे नए बच्चे बेचारे जो अभी नई नई तैयारी करना शुरू, उनको नहीं मालूम है। तो हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। कोई हमारा साथी या बच्चा बता सकता है, हमारा स्टूडेंट, कि भारत में दुग्ध क्रांति यानी कि आपका श्वेत क्रांति का जनक कौन है? आंसर जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं यार कि आपको आंसर पता है नहीं, तो ईमानदारी के साथ कमेंट कर दिया करो जब बोलूं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये आपका हमीरपुर के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। ठीक है, थोड़ा सा आज आवाज में थोड़ा सा आपको धीमा लग रहा होगा, थोड़ा आज सिर में थोड़ा हेडेक टाइप का है साथियों। एक्चुअली में जो आप ये स्टूडियो देख रहे हैं स्टूडियो जो क्लासरूम, आपको लाइट दिख रही होगी, ऐसा लग रहा होगा नॉर्मल लाइट जल रही है, एक CFL जल रहा होगा बल्ब, लेकिन यहाँ स्टूडियो में मतलब कि आप समझ लिए 40-40 वॉट की 10-15 लाइट जलती हैं, और एक लाइट यहाँ पे नीचे भी रखी रहती है, उससे बहुत ज़्यादा लाइट। और डिजिटल बोर्ड का ये काफ़ी बड़ा डिजिटल बोर्ड है 75 इंच का। इससे क्या होता है, इसकी जो हीट होती है ना साथियों, और सामने सिस्टम है, मतलब चारों तरफ पूरा टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। ठीक है, आपको सामने कैमरा लगा हुआ है, तो उससे थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। आजकल थोड़ा सा 3-4 क्लास भी हो जा रही है इस वजह से, तो इसलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप महाजन। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है। आप लोग बोलते होंगे बकवास ज़्यादा करता है ये, है ना, गाली भी देते हैं बहुत से बच्चे। दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है साथियों? तो दुबई के अंदर किया गया साथियों। दुनिया की पहली जो है जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है, दुनिया में पहला किया गया है। ठीक है, फ्रांस से क्या याद रखेंगे? यूपीआई अपनाने वाला यूरोप का पहला देश बना है। ठीक है, यूपीआई अपनाने वाला पहला देश बना है साथियों। और अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि दुनिया का पहला देश कौन सा यूपीआई अपनाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है साथियों? तो यतीन भास्कर दुग्गल ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये तो आंसर क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं, तो भारत जो है शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है साथियों? तो ये बन गया आपका स्वीडन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखर्जी को पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग का दर्जा मिला है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट है, कहाँ भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी? क्वेश्चन आ गया देखिए। ठीक है, एग्जाम में ऐसी प्रश्न बनेंगे, कहीं बाहर से नहीं बनेंगे, और ये सारे क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर, राजस्थान में आता है। ठीक है, राजस्थान। बीकानेर मिठाई वाले काफ़ी प्रसिद्ध हैं यार, हमारे शहर में तो काफ़ी जो है फेमस है बीकानेर मिठाई वाला। आपके शहर में भी हो सकता है ये, हालांकि आजकल बीकानेर वाले जो मिठाई वाले हैं, इनका फ्रेंचाइजी या जो भी है, हर शहर में जाके बिजनेस कर रहे हैं। चलिए, क्वालिटी दें तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है, किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अपने इंडिया को दिया गया साथियों। इंडिया ने हाल ही में भारत का पहला, ठीक है, मतलब भारत ने ही पहला अपना सेप्टिक टैंक रोबोट लॉन्च किया, जिसका क्या नाम है साथियों? उसका नाम है नाम भूल रहा है मेरे को, होमो एटम ऐसा कुछ नाम है। सेप्टिक टैंक रोबोट लॉन्च किया है, नाम थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है, आप लोग बताइएगा। कई बार ऐसा होता है यार, इतना सारा डाटा दिमाग में नहीं रख पाते, ठीक है, तो भूल जाता है। उसका ऐसा कुछ सेप्टिक टैंक रोबोट का ऐसा कुछ नाम है, बताइएगा आप लोग, भूल गए मुझे। हाल ही में किस राज्य में पहला जनरेटिव AI शिक्षक आइरिश को पेश किया गया है? केरला के अंदर किया गया है। ठीक है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। और ये जो मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, इसको जो है कब दिया गया? मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता जब बनी उसी टाइम पे इनको दिया गया। हालांकि जो इस बार का मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, मिस वर्ल्ड जो है इस बार का, वो भारत में आयोजित किया गया मुंबई में। मुंबई में अंबानी जी का एक है जियो कन्वेंशन सेंटर, ठीक है,
जियो कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो है ये आयोजित किया गया था मिस वर्ल्ड। इस बार की जो मिस वर्ल्ड बनी है साथियों 2024 की कौन बनी है? कंट्री है चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक की हैं। और इनका नाम क्या है आपको याद होगा, ठीक है, चेक रिपब्लिक। इनका नाम क्या है? क्रिस्टीना पिजस्कोवा। क्या नाम है? क्रिस्टीना पिजस्कोवा, ठीक है, क्रिस्टीना पिजस्कोवा। तो ये नोट कर लीजिएगा सारी चीजें, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा मीना चरांदा, ठीक है। कभी कभी मैं ऐसे सडनली सरप्राइज रिवीजन दे देता हूं आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का क्या नाम है साथियों? इसका नाम है ईरा, है ना। हाँ, इसका नाम था साथियों होमोसेप एटम, ये याद आ गया। होमोसेप एटम जो है ये भारत का पहला जो है बना है सेप्टिक टैंक रोबोट। और व्योममित्र ये जो है आपका, जो व्योममित्र अंतरिक्ष में जाने वाला पहला रोबोट बना है भारत का, ठीक है, व्योममित्र। नेक्स्ट है, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? उत्तर हो जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर कहां पर बनाई गई है? रोमानिया के अंदर बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है साथियों? ये जीत लिया है पंकज आडवाणी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है साथियों? 51वीं रैंक मिली है। और हाल ही में कौन IPL में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ये बन गए हैं विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले T20 में कौन बन गए हैं? हिटमैन रोहित शर्मा बन गए हैं साथियों, 500 प्लस लगा दिया है। दुनिया में कौन है? मैंने आपको बताया था क्रिस गेल है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार किसको दिया गया साथियों? डॉक्टर गगनदीप को दिया गया है वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार। मिशेल टेला को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इनको गणित का नोबेल यानी एबेल पुरस्कार दिया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल कहते हैं। प्रभा वर्मा को दिया गया सरस्वती सम्मान प्यारे बच्चों, ठीक है, सरस्वती सम्मान दिया गया। और आपका मीना चरांदा को क्या दिया गया है? आपका ये मीना चरांदा को हाल ही में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार दिया गया है ना, संस्कृत पुरस्कार। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, याद नहीं है सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। मीना चरांदा संस्कृत पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनेंगे? ये बनेंगे गोपी थोटाकुरा बनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष ये भारत के पहले लोकपाल थे, ठीक है। और वर्तमान में अजय माणिक राव खानविलकर। जनरल बिपिन रावत वर्तमान में भारत के CDS हैं साथियों। नवाब सलाम ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख है नवाब सलाम, ठीक है। चलिए, तो साथियों देखिए, करंट अफेयर्स की तरफ से छुट्टी आप मतलब हो जाएगी। मैं ऐसा पढ़ा दूंगा साथियों कि मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंस है। करंट अफेयर्स में आपका किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका UP PCS RO ARO बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आपका हरियाणा, पंजाब, उधर चले जाइए, मतलब जितने हिंदी बेल्ट वाले स्टेट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं केंद्र सरकार में SSC, रेलवे, बैंकिंग, PSC, पुलिस, UP टेट, आपका DSSB या फिर आपका CTET, तो सभी में करंट अफेयर्स यहाँ से पर्याप्त है साथियों। ये मैं मतलब मुझे भरोसा है खुद पे कि कितने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 2017 से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आप सबको, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों का और पेपर का देख के एनालाइज किया कि ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इसलिए आप डेली करंट अफेयर्स देखा करिए। GK GS की क्लास तो आपकी डेली शाम को 7:30 बजे चलती है, मैं लेता ही हूँ GK GS। उसको भी अगर कर लेंगे तो GK GS भी आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल कहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ देखा करिए शाम को 5 बजे जनरल साइंस क्लास। और प्यारे बच्चों, एक अध्यापक को सपोर्ट करना है तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्यारे साथियों, आप सभी जो हैं पढ़ाई करिए, मैं बस यही चाहता हूँ आप सबके लिए, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ 2024 में सरकारी नौकरी लग जाए, आप सबका सपना पूरा हो जाए प्यारे बच्चों। उससे ज़्यादा खुशी एक अध्यापक के लिए कुछ नहीं हो सकती, ठीक है साथियों। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को, और अपना ध्यान रखिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। शाम को 5 बजे साइंस की क्लास, शाम को 7:30 बजे GK GS की क्लास में जरूर मिलिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, आप सब अपना प्यार बनाए रखिए साथियों इसी तरह से, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे। टेक केयर, बाय बाय।